वसा यानी फैट एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अगर इसे संतुलित मात्रा में नहीं लिया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। वसा शरीर में मुख्य रूप से 3 रूपों में मौजूद होता है: संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे फ़ैट हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, उसके बारे में। ज़्यादा फ़ैट क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके क्या नुकसान है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वसा के प्रकारों के बारे में और कौन सी वसा अच्छी है और बुरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 3 तरह की वसा होती है: संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। पहला बात करेंगे असंतृप्त वसा, जिसे हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। यह वसा मुख्य रूप से पशु उत्पादन जैसे कि मांस, मक्खन और चीज़ और कुछ पौधे जैसे नारियल तेल और पाम तेल से प्राप्त होती है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL को बढ़ा सकती है, जो हृदय रोग का कारण बन सकती है। दूसरा है असंतृप्त वसा, जिसे हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। यह वसा मुख्य रूप से वनस्पति तेलों जैसे जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, नट्स, बीज और मछली में पाई जाती है। असंतृप्त वसा को अच्छा वसा माना जाता है क्योंकि यह शरीर के लिए लाभकारी है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती है। और तीसरा है ट्रांस वसा। यह वसा रासायनिक प्रक्रिया जैसे हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाई जाती है और यह अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे कि बेकरी उत्पादन और जंक फूड में पाई जाती है। ट्रांस वसा को स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक माना जाता है क्योंकि यह खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटा देती है। अब बात करते हैं वसा के लाभों के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पे जो बताया था मैंने आपको अनसैचुरेटेड फैट, उसी के फ़ायदों के बारे में जानेंगे क्योंकि बाकी की 2 तो अनहेल्दी हैं। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, खासकर जब कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता कम हो। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है, जो इसे ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत बनाती है। दूसरा है सेल्युलर संरचना। वसा कोशिकाओं की दीवारों का एक प्रमुख घटक है और यह कोशिकाओं को संरचना और स्थिरता प्रदान करती हैं। यह शरीर के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण में मदद करती है। इसके अलावा विटामिनों का अवशोषण। वसा शरीर में फैट सोल्यूबल विटामिन्स जिसमें A, D, E और K अवशोषण में मदद करती है। ये विटामिन स्वास्थ्य के लिए विभिन्न पहलू जैसे हड्डियों की मजबूती, त्वचा की सेहत, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम बात करें हार्मोन निर्माण की, तो वसा हार्मोन के निर्माण में भी भूमिका निभाती है। इन हार्मोन का शरीर के सामान्य कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम बात करें तापमान नियंत्रण की, तो वसा शरीर को ठंडे मौसम से बचाती है और शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। यह शरीर में इंसुलेशन का काम भी करती है। मस्तिष्क के विकास और कार्य के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क में लगभग 60% वसा होती है और यह मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के कामकाज में मदद करती है। चलिए अब बात करते हैं वसा के नुकसान क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहला और तीसरा जो 2 सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों बहुत ही हानिकारक है। तो अगर आप वो ज़्यादा लेते हैं तो क्या नुकसान होंगे। पहला, वज़न बढ़ना। यदि वसा का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाए तो यह शरीर में वसा के रूप में जमा हो सकती है, जिसे हम फैट कहते हैं, जिससे मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का कारण भी बन सकती है। दूसरा है हृदय रोग, विशेष रूप से संतृप्त वसा और ट्रांस वसा। जैसे मैंने आपको भी आगे भी बताया, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का अत्यधिक सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे धमनियों में वसा का जमा होना और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा दबाव बढ़ना। अत्यधिक वसा का सेवन रक्त में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकता है,
जो उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देता है। इसके अलावा सूजन, अधिक वसा का सेवन शरीर में सूजन को बढ़ा सकता है, जो कई रोगों जैसे कि आर्थराइटिस, मोटापा और अन्य मेटाबॉलिक बीमारियों का कारण बन सकती है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो बहुत अधिक वसा, विशेषकर संतृप्त वसा और ट्रांस वसा का सेवन इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जोखिम बढ़ जाता है। और लास्ट में है पाचन संबंधित समस्याएं। अत्यधिक वसा का सेवन पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकता है और गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको शुरुआत में 3 तरह की वसा बताई थी, उसके बाद मैंने आपको लाभ बताए वसा यानी फ़ैट के लाभ और फ़ैट के नुकसान। तो जहाँ पर मैंने फ़ैट के लाभ बताए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अनसैचुरेटेड फ़ैट के ही लाभ हैं, उसी को हमने अच्छा कहा था। और जो नुकसान मैंने बताए हैं वो सैचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फैट, इसी दोनों के बारे में मैंने बात की है, क्योंकि वो दोनों अनहेल्दी हैं। वसा शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, लेकिन इसका सेवन संतुलित मात्रा में और सही प्रकार की वसा से किया जाना चाहिए। असंतृप्त वसा जैसे जैतून का तेल, नट्स और मछली में पाई जाने वाली वसा शरीर के लिए लाभकारी होती है, जबकि असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा का अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। इसलिए आहार में वसा का सेवन नियंत्रित मात्रा में और सही प्रकार से करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी, फ़ैट हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और कितना नुकसानदेह। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के दौरान दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।